Hey guys, welcome back to my channel Shreya Teacher's Diary. So today I will discuss physics lesson plan. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। ये जो लेसन प्लान का फॉर्मेट मैं आपको शो कर रही हूँ ये ज़्यादातर बिहार की यूनिवर्सिटी में फॉलो किए जाते हैं। मेरा तो जेपी यूनिवर्सिटी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाई हूँ। तो ये जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है ये यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है, आप चाहो तो इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये जो लेसन प्लान है मैं आपको फिज़िक्स का बता रही हूँ और हिंदी में बता रही हूँ। और भी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पाठ योजना। तो ये हमारा लेसन प्लान 1 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेसन पाठ योजना 1, लेसन प्लान 1। देन आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उस स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन करोगे। देन आता है हमारा डेट। तो आप किस डेट में ये जो लेसन प्लान है वो डिलीवर कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पर लिखोगे। देन आता है क्लास, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि। तो ये मैंने क्लास 8 के लिए बनाया है, सेक्शन ए, थर्ड पीरियड, एंड ड्यूरेशन जो अवधि है वो हो जाएगा 40 मिनट्स। विषय हमारा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। आप जिस विषय का बनाओगे वो विषय यहाँ पर लिखोगे। देन आता है हमारा प्रकरण। तो आज हम प्रकाश पर लेसन प्लान बनाएंगे, लाइट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का बनाओगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सामान्य उद्देश्य यहाँ पर मेंशन करोगे। तो फर्स्ट हो जाएगा भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड हो जाएगा तर्क शक्ति का विकास करना। थर्ड हो जाएगा विज्ञान के आधारभूत कौशलों का विकास करना। फोर्थ हो जाएगा वैज्ञानिक तथा वास्तविक दृष्टिकोण विकसित करना। फिफ्थ हो जाएगा निरीक्षण व प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। देन आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ये मेनली ब्लूम के एक्शन वर्ब पर डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। इसमें 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, डैट इज़ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। सेकेंड हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य एंड थर्ड हो जाएगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ब्लूम के एक्शन वर्ब को। स्टैंडिंग लेवल में आप एक्शन वर्ब यूज़ करोगे एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब, क्लासीफाई, कन्वर्ट, डिस्कस, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, रीराइट, रिव्यू, पर्पस, सेलेक्ट एंड देन ट्रांसलेट। तो ये हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल के एक्शन वर्ब, आप इसको हिंदी में यूज़ करना। देन आता है हमारा एप्लीकेशन लेवल। तो एप्लीकेशन लेवल में हो जाएगा यूज़, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, कंस्ट्रक्ट, अप्लाई, चूज़, इंटरप्रेट, मॉडिफाई, प्रैक्टिक, प्रैक्टिस, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर, स्केच, सॉल्व एंड राइट। तो ये सारे वर्ड्स आप हिंदी में यूज़ कर लेना क्योंकि आप हिंदी में लेसन प्लान बना रहे हो। तो ये था हमारा ब्लूम का एक्शन वर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना लिखेंगे। तो फर्स्ट में हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो उसमें लिखेंगे छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे। सेकंड हो जाएगा छात्र प्रकाश के स्रोतों को जान सकेंगे। तो ये जो जानना हुआ ना ये हमारा एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे। ये जो समझ है ये हमारा एक्शन वर्ब है। सेकंड है छात्र प्रकाश के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। तो व्याख्या क्या हो गया हमारा एक्शन वर्ब। देन आता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र प्रकाश से संबंधित ज्ञान को का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उपयोग करना एक्शन वर्ब। छात्र प्रकाश से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे।
तो ये था हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन आता है हमारा सहायक सामग्री। तो आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया प्रकाश के परावर्तन में नियम को प्रदर्शित करता चार्ट। पूर्व विज्ञान हो जाएगा, छात्र प्रकाश से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। देन आता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है ये सारे लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को भी जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को जानेंगे। तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा, जब हमारे घर में बिजली चली जाती है तो क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे, बिजली चले जाने से रूम में अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे, टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि जलाते हैं। थर्ड हो जाएगा, टॉर्च मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है? तो बच्चे आंसर देंगे, कमरे में प्रकाश होता है। देन क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश क्या होता है? तो ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहीं से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देन आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। ये जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन, तो ये आप देखोगे तो अदर यूनिवर्सिटी में देखोगे तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट मेंशन किए हैं। आप अदर देखोगे तो वहाँ पे 5 पॉइंट्स मेंशन होते हैं। इसमें टीचिंग मेथड्स को भी इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो फर्स्ट में मैंने डाला है शिक्षण बिंदु, सेकंड हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन, थर्ड हो जाएगा छात्र क्रिया, लास्ट हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु का पहला पॉइंट है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। छात्र क्रिया में हो जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हो प्रकाश के डिफिनीशन को लिखा गया है। देन कुछ फिगर के थ्रू अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज को भी बताया गया है। आप अगर फिगर के थ्रू ब्लैक बोर्ड पर समझाओगे तो क्लास ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और बच्चों को ज़्यादा समझ में भी आएगा। देन आता है हमारा क्वेश्चन। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बीच बीच में पूछना, ताकि इससे पता चलेगा कि बच्चों ने चैप्टर को कितने ध्यान से सुना और कितना गेन किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर बच्चे देंगे। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रकाश के गुण, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। फिर यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। देन थर्ड आता है हमारा पॉइंट प्रकाश के नियम, उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। उसको भी यहाँ पर आप देखो फिगर के थ्रू समझाया है ब्लैक बोर्ड पे। देन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में आप जो भी पढ़ाओगे उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उन्हें समझाओगे। देन आता है कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। तो ये जो मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं, आप इसमें 1 वर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स ये सभी पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन के प्रश्न पूछे गए हैं। देन आता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो पुनरावृत्ति के प्रश्न भी यहाँ पूछे गए हैं। देन लास्ट आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या भी पूछ सकते हो। तो ये गृह कार्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइज़ ये रहा हमारा फिजिक्स का लेसन प्लान 1। मैं आपको जल्द ही लेसन प्लान 2 ऐसे करके 1 बाय 1 सारे लेसन प्लान को कवर करा दूँगी। आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट चेक करना, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।